अच्छा हसन, ये जो मैंने बयानात आपको सुनवाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान के, आपको लग रहा है उनके अंदर कोई यकसोई है, मतलब कोई कंसेंसस है? मुख्तलिफ खबरें छप रही हैं कि अब ग्रुपिंग है विद इन पार्टी, अब कुछ इस तरह का जी भी हमारे सामने कुछ इतलात आ रही हैं कि एज इफ पार्टी कोई मेजॉरिटी इसके हक में नहीं है। आपके पास क्या खबरें हैं, क्या इतलात हैं, कोई तबसरा? वैसे तो आप मुल्क से बाहर हैं, सवाल ज़ाहिर आप वहाँ पे कोई नून लीग के किसी लीडर से आपकी बात हुई होगी, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है 24 या 24 से पहले? खास तौर पर ये पहले मैं सुनाऊंगा आपके दोस्त जो खोसा साहब हैं, उन्होंने क्या फरमाया ताकि आप मजीद अच्छे अंदाज से इसके ऊपर कमेंट कर सके। नवंबर में ही खान साहब को मुखलिसी मिल जाएगी, देखते रहिएगा। अभी नवंबर में दिन बाकी है, 24 से पहले ही ये भाग जाएंगे। ये दे विल हैव टू सरेंडर, सारे पाकिस्तान को उमड़ा हुआ देखेंगे। दे विल हैव टू सरेंडर। जी खाबर गुमन साहब, ये अब आई डोंट नो, खोसा साहब ने 24 नवंबर का जिक्र किया है, 24 नवंबर 2026 का जिक्र किया है, 24 नवंबर 2027 का जिक्र किया है, 28 का जिक्र किया है। उन्होंने साल का जिक्र नहीं किया, बीच में साल नहीं बताया, खाली 24 नवंबर कर दिया, उससे पहले सरेंडर करने की बात कर रहे हैं। देखिए, जो इतलात हैं इस वक्त, एक गवर्नमेंट की अहम शख्सियत से मेरी बात हुई थी, उनके मुताबिक इस वक्त उनका जो सारा फोकस है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम को जो है वो मंजूर करवा चुके हैं, इसके अलावा मईशत में वो बेहतरी ला चुके हैं। अब 15% इंटरेस्ट रेट है आज, तो कारोबार के लिए लोगों के मौके जो है वो मुयसर आ रहे हैं, खुशहाली आ रही है। तो इस वक्त उनका फोकस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज की कॉल है उससे निपटना होगा। उन्होंने कहा है, दावा किया है, हुकूमत का दावा है कि जो पहले जितनी खातिर हुई है, जिसको मजालिम और बर्बरियत का नाम दे रहे थे चौधरी गुलाम हुसैन साहब, वो कह रहे हैं जी कि हम उससे ज्यादा खातिर करेंगे इस मरतबा, जो इस वक्त इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे मुल्क में। किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो कानून को हाथ में ले। और पहले भी यानी पुरअमन एहतजाज का वो जिक्र करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में एक पुलिस कांस्टेबल की जान गई थी, वो शहीद हुआ था, बहुत से लोग जख्मी हुए थे और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया था। यही बात अफसोस का इजहार किया उस हुकूमती शख्सियत ने कि 9 मई में अगर सहूलतकारी ना मिलती और जिन लोगों ने रियासत पर हमला किया था उनको सजाएं मिल जाती, तो दोबारा ये जमात इस किस्म के जो रियासत पर हमला आवर होने के जो है वो ऐलानात ना करती। तो अब फोकस जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर होगा। और वैसे ये जो नाकामी है ये किसके सर आप डाल रहे हैं कि हुकूमत प्रोसिक्यूट नहीं कर पाई? जाहिर है अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो प्रोसिक्यूशन तो हुकूमत वक्त में करनी होती है ना, आपको मेरे से ज्यादा पता है। अब पंजाब के सुने तो सही, सुन रहे ना सवाल, पंजाब का एक बहुत बड़ा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, आपको पता है यहाँ पे वफाक के पास एडिशनल अटॉर्नी जनरल लाइन लगी हुई है, लंबे चौड़े उनके, आपको पता है पर्क्स एंड प्रिविलेज भी हैं। तो वहाँ पे अब चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने या खाबर गुमन साहब ने तो नहीं जाके प्रोसिक्यूशन करनी ना, अदालत के सामने कोई एविडेंस लाएंगे तो मामला तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप किसको ये इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन हो जाती, सनाएं हो जाती? देखिए, अफवाज पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का एक मोतबर इदारा है, इसको आप जो है लोग कहते हैं कि बहुत ताकतवर इदारा है, सिर्फ आपको लेकिन पता है इसका। इस मुल्क के अंदर अफसोसनाक बात यह है कि हमारी अदलिया ने दिन को रात करार देती है और स्याह को सफेद कह देती है। इसी तरह हमारी ही अदलिया ने गुड टू सी यू भी कहा था और ये हुक्म दिया था कि उनको जो कैदियों वाली गाड़ी में ना लाया जाए सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, बल्कि जजेस गेट से बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की एंट्री हुई थी, जिसकी कोई नज़ीर माजी में इस तरह की नज़ीर किसी मुल्ज़म को इस तरीके से नहीं लाया गया था। तो हमारी अदलिया ने हमेशा जो है इस किस्म की सहूलतकारी प्रोवाइड की है। अब 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनको एक हवाले से बड़े सॉलिड और बड़े मजबूत केसेस थे, लेकिन प्रोसिक्यूशन की बात सुने बगैर उनके बहुत से केसेस से लोगों को जो है वो एक्विट कर दिया गया और बहुत से केसेस में जमानतें मंजूर कर दी। आपकी राय सामने आ गई नाज़रीन। ये जो कुछ वाकयात है ना, क्या करें, फिर सारे हमें याद करवाने पड़ते हैं कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जब उनके सेहत के मसाइल हुए तो आपको पता है एक एयर एम्बुलेंस आई थी, वो अक्सर हम दिखाते हैं, 50 रुपए का एफिडेविट लाहौर हाई कोर्ट हमारी मोहतरम अदलिया ने उनको भिजवाया था। फिर वही प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर पुलिस साहब दिखा सकें, वही प्राइम मिनिस्टर साहब जब वापस आए थे तो एयरपोर्ट के ऊपर उनको रेड कारपेट वेलकम दिया गया था और उसी जहाज़ के अंदर हसन अयूब साहब भी मौजूद थे। ये तारीखी वाकयात हैं
اور ابھی جو بات کی ایک کانسٹیبل کی شہادت کی، ان کے حوالے سے آپ کو انویسٹیگیشن چل رہی ہیں، ان کو دمہ تھا، بٹ اینی ویز دس سم تھنگ، اگر کسی کوئی بھی شامل ہے اس کے اندر تو بالکل اس کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے.